पाठ्य पुस्तक से पाठ सुनैली का कुआं, उसको हम पढ़ेंगे। पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहती हूँ कि क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, दोस्तों से शेयर कर रहे हैं, लाइक भी करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने वीडियो को देखकर उसके बारे में क्या सोचा है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आई हैं जैसे खेजड़ी, ठाणी, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और साथ साथ पानी की समस्या जो राजस्थान में इतनी है उसके समाधान के लिए लोगों ने वहाँ पर क्या क्या किया है या क्या क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक आप देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आइए अब आपका पाठ मैं शुरू करती हूँ, जो पानी की समस्या के समाधान की तरफ हमें इशारा करता है। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम नरसी की ठाणी है। इस छोटे से गांव में जो बेसिक सुविधाएं हैं उनकी भी कमी है। पानी की समस्या के समाधान के लिए यानी पीने का पानी जुटाने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। राजस्थान की एक लोक कथा है कि सुनैली नाम की एक महिला थी। जब वो पानी लेने जा रही थी और पानी लेकर लौटी तो उनकी नज़र खेजड़ी के एक पेड़ पर पड़ी जिसके जड़ में एक होल था, यानी कि एक गड्ढा सा था। और उन्होंने जाकर देखा उसके पास तो लगा कि जैसे वहाँ पर मिट्टी थोड़ी सी गीली है। उन्हें इस बात का अंदाज हो गया कि शायद वहाँ पर पानी है, तभी वहाँ पर गीलापन है। घर जाकर उन्होंने ये बात अपने दोनों बेटों और पति को बताई। सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन जो सुनैली थी उनके मन में वहाँ पानी है ये बात एकदम पक्के से बैठ चुकी थी। उन्होंने सोच लिया था कि वो जाकर वहाँ देखेंगी कि पानी है तो किस तरह से पानी को पाया जा सकता है। सुनैली पर तो जैसे इस बात का एक भूत सा सवार हो गया था कि वो पानी के लिए कुआं बनाएंगी। फावड़ा लेकर घर से निकल गई और वहाँ जाकर उसकी जड़ में खुदाई करनी शुरू कर दी। बहुत समय बीत गया। जब बहुत देर तक वो घर नहीं लौटी तो उनका छोटा बेटा उन्हें ढूंढता ढूंढता वहाँ पहुँच गया और जाके उसको बड़ी हैरत हुई कि वहाँ पर बहुत सारी गीली सी मिट्टी पेड़ के पास पड़ी है। माँ को काम करता देख उसका भी मन चाहा कि वो भी उनकी सहायता करे, और माँ से फावड़ा लेकर वो दुगने वेग के साथ, दुगनी शक्ति के साथ वहाँ पर गड्ढा खोदने लगा। सुनैली को ही देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसका बेटा उसकी काम में उसकी सहायता कर रहा है। उसने बेटे से कहा कि यहाँ पर पानी है और इस पानी को पीकर ही वो मरेंगी, यानी मरने से पहले उन्हें यहाँ पर पानी चाहिए। बेटे से कहा कि वो उसके लिए खाना लेकर आती है और वो इस बात को कहकर घर पर चली गई। जब वो लौट कर आई तो उन्होंने देखा कि उनका जो यंग बेटा है उसने इतना काम कर डाला कि उनके काम से वो दुगना काम था। शाम को जब माँ बेटे घर लौटे तो बहुत ही खुश थे। घर के लोगों ने और जो भी ढाणी के लोग थे उनका मजाक बनाया। अगली सुबह सुनैली उठी और उठकर फिर उसी स्थान पर चली गई और बिना रुके हुए वहां पर जाकर खुदाई करने लगी। छोटा लड़का जब सोकर उठा उसने देखा माँ घर पर नहीं है। उसने बड़े भाई से कहा, दादा शायद माँ वहीं पर है और वो सही कहती है कि खेजड़े की जड़ में पानी है। फिर दोनों भाई माँ का हाथ बटाने के लिए उसी स्थान पर पहुंच गए। उनके पति ठाकुर जो उनकी बात मान नहीं रहे थे, कुछ देर बाद वो भी वहीं पर पहुंच गए। पूरा परिवार काम में लग गया। दोपहर तक वो कुआं खोदते रहे, लेकिन शाम को एक रेतीली आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। लड़के बहुत उदास हो गए और जो भी वहां के लोग थे उन्होंने उनका मजाक बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन सुनैली ने किसी की एक न सुनी और कहने लगे, जब परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है तो हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई काम असंभव नहीं है, अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें एक दिन जरूर पानी मिल जाएगा। और डिसाइड ये किया कि रात को वो कुआं बनाएंगे और दिन में वो आराम करेंगे, क्योंकि चांद की चांदनी में एक तो कुआं खोदने में आसानी रहेगी, दूसरे गर्मी से भी वो बच जाएंगे। माँ की सलाह पर बेटे काम में लग गए और जब काम सफल होने लगा तो गांव के सारे लोग भी उनकी सहायता को आ गए। वहां पर मिट्टी निकालने के लिए गरारी लगा दी गई, जिससे मिट्टी नीचे से आसानी से ऊपर आने लगी। 8-10 दिन काम करने के बाद गीली मिट्टी निकलनी शुरू हो गई। उस अवसर पर सारे गांव में बताशे बांटे गए, यानी कि सब खुश हो गए कि ये काम अब सफल होने वाला है। उसके बाद कुएं से मीठा पानी निकल पड़ा। सुनैली तो खुशी से एकदम पागल हो गई। उसे लगने लगा अगर वो मछली होती तो जरूर इस पानी में तैरने लगती। चारों ओर उसकी जय जयकार होने लगी।
बाद में वहां पर पक्का कुआं बनवा दिया गया और कहा जाता है उस कुएं का पानी कभी समाप्त नहीं होता और उस कुएं का नाम सुनेली का कुआं पड़ गया। तो जो आपकी कहानी थी सुनेली का कुआं, ये उसका सारांश हो गया। वीडियो के आरंभ में मैंने आपसे कहा था कि मैं उसके अलावा भी कुछ चीजें आपको बताऊंगी, जैसे एक नाम आया है इसमें खेजड़ी और दूसरा नाम इसमें आया है ढाणी। तो दोनों चीजें ये क्या हैं ये मैं आपको बताती हूँ और इनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखित रूप में भी मिलेगी। देखिए, खेजड़ी जिस वृक्ष की जड़ में पानी पाया सुनेली ने, वो एक पुराना वृक्ष है। संस्कृत में इसका नाम शमी या समी है। वनस्पति शास्त्री इसे अलग नाम से बुलाते हैं। यह वृक्ष थार के मरुस्थल एवं अन्य स्थानों पर पाया जाता है। खेजड़ी राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और कर्नाटक के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खुद को जीवित कर पाने की विलक्षण क्षमता के चलते ही 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया इसे। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है जो किसान के जलाने और फर्नीचर बनाने के लिए काम आती है। इसकी जड़ से हल बनाया जाता है। अकाल के समय रेगिस्तान के जानवरों और लोगों का यही एकमात्र सहारा है। सन 1899 में अकाल पड़ा था जिसको छपनिया अकाल कहते हैं। उस समय रेगिस्तान के लोग इस पेड़ के तन के छिलके खाकर जिंदा रहे थे। इसके पत्तों को पेस्ट के रूप में लगाया जाता है। इसकी छाल कड़वी कसैली होती है जिसे औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक दूसरा शब्द आया था आपका ढाणी। ढाणी का शाब्दिक अर्थ है खेत में घर बसाना। ढाणी का थोड़ा व्यवस्थित रूप जग कहलाता है। दूसरे स्थानों पर भी गांव के साथ मजरे होते हैं, वह भी एक प्रकार से ठाणी ही होते हैं। तो ठाणी क्या है? गांव से दूर एक बड़ा मोहल्ला ठाणी होता है, हम इस प्रकार से कह सकते हैं। लोग अपने खेत में घर बनाते हैं और उनके आसपास 2-4 घर और बन जाते हैं, तो वो स्थान ठाणी या मजरा कहलाया जाने लगता है। राजस्थान में शुद्ध पेयजल की समस्या बहुत पुरानी है। बावड़ियां, कुएं, कुछ ऐसे इंतजाम थे पहले जमाने में जिससे कि लोगों को थोड़ी सी मेहनत के बाद पानी मिल जाता था और जो उनके पशुओं के काम भी आता था। समय के साथ साथ ये पारंपरिक साधन नष्ट होते गए और शुद्ध पेयजल की एक बड़ी समस्या सामने आ खड़ी हुई। गर्मी आने पर ये समस्या और बड़ी हो जाती है और उस समय दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। तो राजस्थान में एक स्थान है तिलोनिया। तिलोनिया के लोगों ने पानी की समस्या के समाधान के लिए अपने घर घर तालाब बना लिए जिसमें बारिश का पानी वो इकट्ठा करने लगे और जिसे साफ करके पीने के काम में भी लाने लगे और खेती बाड़ी में भी उपयोग करने लगे। यह सब वो 1972 से कर रहे हैं, यानी कि 1972। इस पानी से वो बिजली तक बना लेते हैं। ये हो गई तिलोनिया के बारे में बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि राजस्थान में पानी के लिए और क्या क्या किया जाता है। देखिए, आपने सुना होगा खड़िया का नाम। तो राजस्थान में जो लोग पुराने हैं या जानकार हैं, वो खड़िया की पट्टी धरती पर कहाँ पर है, किस गहराई में है, इस बात का अनुभव कर लेते हैं, इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं और फिर उस खड़िया की पट्टी पर छोटी छोटी कुएं खोदी जाती हैं, बनाई जाती हैं, जिसमें से जो वर्षा का पानी है वो पट्टी पर रह जाता है, खड़िया की जमीन में नहीं जा पाता। तो छोटी छोटी कुएं बनाकर ये वो पानी, वो मीठा जल पीने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। रात्रि होने पर कुइयों को ढक दिया जाता है। रात में कुइयों में रिस रिस कर बूंद बूंद पानी रिसता है और वो 2-4 बाल्टी इकट्ठा हो जाता है, जो कि सुबह निकाल दिया जाता है और बाद में फिर कुइयों को ढक दिया जाता है। खास बात यह है कि जो कुइयां खोदी जाती हैं, इस पर समाज का अधिकार होता है। चाहे किसी की भी जमीन हो, लेकिन कुइयों का पानी प्रयोग में कोई भी ला सकता है। ये एक खड़िया की पट्टी कई किलोमीटर में भी हो सकती है और कम हिस्से में भी हो सकती है। तो कुइयां बनाने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर एक ही स्थान पर बहुत सारी कुइयां बना दी जाएंगी तो जो पानी पट्टी की सतह पे है वही डिवाइड हो जाएगा, इसलिए कुइयां बनाने के लिए परमिशन लेना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार से सुनेली के कुआं, जो मरुस्थल राजस्थान की लोक कथा थी, उसके साथ साथ मैंने आपको वहां पर लोग पानी के लिए और क्या क्या करते हैं इसे बताने की भी कोशिश की है। आपको अच्छा लगा होगा। ये सब जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, ये आपके कोर्स की चीज़ नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए किसी चीज़ में क्या बुराई है। थैंक यू।